सूत जी कहते हैं कि नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है पाराशर, पाराशर के पुत्र है शक्ति, और शक्ति के पुत्र है महाराज वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जो ही प्रकट हुए वो भी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए, तपस्या करने के लिए। उनकी माता सत्यवती ने कहा, बेटा तुम मुझे अकेला छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारी बिना मैं कैसे रहूंगी। वेद व्यास ने कहा, माता जी आप जब भी मुझे मेरा नाम लेकर के पुकारोगी मैं तुरंत आपके चरणों में आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे भजन करने के लिए जाना है। सो वेद व्यास जी चले गए बद्रीनाथ धाम। सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर्णकुटी बनाई, और उस पर्णकुटी में जो ही ध्यान लगा करके बैठे, वेद व्यास जी ने कि आंखों के सामने पूरी की पूरी दुनिया नाचने लगी। वेद व्यास जी ने क्या देखा कि दुनिया के लोग का जीवन भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं है, केवल खाने पीने उठने सोने जागने में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। किसी का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर जाता ही नहीं। मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे संसार के लोगों का कल्याण हो जाए। तो महात्मा वेद व्यास जी ने एक वेद के 3 विभाग और किए। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। एक वेद से वेद व्यास जी महाराज ने 3 भाग और बनाए, 4 भाग हो गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। लेकिन फिर भी महात्मा वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना करी। इसमें विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। मन में बड़े दुखी हो रहे हैं कि मैंने संसार के कल्याण के लिए कोई अच्छा काम किया नहीं अभी तक। मैं ऐसा क्या काम करूं कि संसार के लोगों का भला हो जाए, लोगों का मन भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसे मैंने कोई रचना की नहीं है अभी तक। तो उसी समय नारद जी महाराज का प्राकट्य हो गया। नारद जी महाराज ने कहा, वेद व्यास जी क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों पड़े हुए हैं। वेद व्यास जी ने कहा, महात्मन मैं दुनिया के लोगों को देखता हूं तो केवल खाने पीने उठने सोने जागने में जीवन व्यतीत हो जाता है, कोई भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता। मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, एक वेद के मैंने 4 भाग बना दिए, लेकिन फिर भी दुनिया के लोग वेदों को पढ़ते नहीं है, न पुराणों को पढ़ते हैं, न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन संसार के लोग भगवान की तरफ मुड़ते नहीं हैं। अब मैं क्या करूं, आप मेरा रास्ता बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने एक वेद के 4 भाग बनाए, 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन मेरे भगवान राम जी का जो भक्त है, भगवान कृष्ण का जो भक्त है, उनके लिए आपने एक और पुराण की आपको रचना करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण।